हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको फंडामेंटल का बेसिक्स पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नर्सिंग का जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। तो वो हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें हम फर्स्ट लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें फर्स्ट लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जब वार हो रहा था तो जो सैनिक घायल थे उनको उनकी देखभाल इन्होंने लैम्प के थ्रू लैंप जला कर रातों भर जग कर इन्होंने की थी, उनकी मदद की थी, उनका इलाज किया था। और इनका नर्सिंग फील्ड में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए हम फर्स्ट लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं इन्हें। तो जानते हैं व्हाट इज़ नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज़ द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी, elimination of suffering through the diagnosis and treatment of human response and advocacy in the care of individuals population। मतलब ये हुआ कि नर्सिंग देखभाल की कला और विज्ञान को एकीकृत करती है और स्वास्थ्य और मानव कार्यप्रणाली की सुरक्षा, संवर्धन यानी कि तरक्की और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करती है। बीमारी और चोट की रोकथाम, उपचार की सुविधा और करुणामय उपस्थिति के माध्यम से पीड़ा को कम करना, यही कहलाता है नर्सिंग। ठीक, नर्सिंग जो नर्स हमारा शब्द है इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। नर्स, एन से शुरुआत होती है हमारी। एन का मतलब होता है नोबेलिटी, जिसका हिंदी होता है महानता। यानी कि ये जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है ये बहुत ही महान प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। और नॉलेज भी होता है। नॉलेज यानी कि बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए इस फील्ड में। यू यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़फुलनेस, यानी कि जो होना चाहिए, जो पर्सन है हमारा, जो भी नर्सिंग फील्ड में है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। एस से क्या है? सिंप्लिसिटी और सिंपथी। सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी, सिंपथी मतलब करुणा। ई से है इफ़िशियंसी का मतलब होता है क्षमता। ठीक, नर्सिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, हम जो नर्सिंग प्रोफेशन में हम हैं, जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में हम किस को अपनी नर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिक यानी कि सिर्फ बीमार को ही नर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिक इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और वेल इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। तो देखिए, सिक इंडिविजुअल में हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम रिकवरी मेंटेनेंस का काम करेंगे। सबसे पहले स्टेप में जो है वो है रिकवरी मेंटेनेंस का काम। ठीक, सबसे पहले हम पेशेंट की जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए हम उसका क्योर करेंगे। प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, जो भी काम करना होगा करेंगे, दवा देंगे, सब पूरी तरह से उसका ध्यान रखेंगे। ठीक, लेकिन इतने में भी अगर ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में क्या है कि अगर उस पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब वो बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है उसके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसे पीसफुल डेथ दे देंगे। ठीक है, यानी कि शांतिपूर्ण मृत्यु दे देंगे उसे। ठीक, जब उसके बचने के चांसेस ना के बराबर होंगे। वेल इंडिविजुअल को हम सर्विसेज कैसे दे सकते हैं? पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जो भी डिजीज़ हैं उनका हम प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम करके दे सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, यानी कि सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि जो भी परिस्थिति है, जिस भी परिस्थिति में वो है उसके अनुसार हम उनके हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग देखते हैं, नर्सिंग का डिफिनीशन क्या है। तो नर्सिंग का डिफिनीशन है, नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स दैट इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक एंड वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ contributing to health or its recovery or peaceful death that he would perform if he had the necessary strength, wealth or knowledge। तो इस सब का जो इंग्लिश में लिखा हुआ है टोटल, इसका हिंदी में अर्थ ये होता है, नर्स का अनूठा कार्य स्वास्थ्य या स्वास्थ्य की योगदान देने वाली या एक शांतिपूर्ण मौत उन गतिविधियों के प्रदर्शन में व्यक्ति, बीमार या अच्छी तरह से सहायता करना है कि यदि वह आवश्यक शक्ति, इच्छा शक्ति या ज्ञान उसके पास होने पर वह कर पाता, और इसे इस तरह से करना कि वह जितनी जल्दी हो सके स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकें। तो ये होती है हमारी नर्सिंग की डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं क्या है।
हमारी मेडिकल फील्ड में जो थोड़ी बड़ी जो शब्द हैं उनको हम छोटे में करके शॉर्ट में बताते हैं, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स यानी कि जो आगे लगता है किसी भी वर्ड के पहले जो लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रीफिक्स हैं। पहला है ए, यानी कि इसका मतलब होता है विदाउट, यानी कि बिना किसी के। एन, इसका भी मतलब है विदाउट, इसका विदाउट और अवे फ्रॉम भी होता है। एन का मतलब होता है विदाउट। एंटी, एंटी का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि सामने। ऑटो यानी कि सेल्फ, यानी खुद से। ब्रेडी, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, यानी कि धीमा। ट्रैकी, ट्रैकी का मतलब होता है फास्ट, यानी कि तेज। एंडो, एंडो का मतलब होता है इनर, यानी कि अंदर की तरफ। ईपी, ईपी का मतलब होता है अपर, यानी कि ऊपर की तरफ। ईजो, ईजो का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। एक्स, एक्सटर्नल, बैकवर्ड। एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ, बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, यानी कि अलग। हाइड्रो का, हाइड्रो जो शब्द है, हाइड्रो हमेशा वाटर के लिए यूज़ होता है, पानी के लिए यूज़ होता है। हाइपर यानी कि हाई या फिर अबव, यानी कि ज़्यादा होना। हाइपो, लो, यानी कि कम होना, बिलो, नीचे। माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मायो, मायो का मतलब होता है इनर, यानी कि मिड। कोई चीज़ अगर बाहर है और जैसे कि ये जो अंगुली है हमारा, ये बाहर है और ये अंदर, इसके बीच में जो जगह बच रहा है उसे मायो बोलेंगे, ठीक है, इनर बोलेंगे। मिड में है ना, तो मिड वाले को मायो बोलेंगे। नियो यानी कि न्यू। सीडो यानी कि फॉल्स, यानी कि झूठा होता है इसका मतलब। एल, सुप्रा यानी कि अपर, यानी कि ऊपर की तरफ। नल्ली यानी कि नल, नन, नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ज़ीरो, नल्ली। एलिजिया, एलिजिया का मतलब होता है पेन। ये अब हम का बात किसकी कर रहे हैं, सफिक्स की बात कर रहे हैं। सफिक्स यानी कि जो बाद में लगता है, तो सफिक्स में ये हमारा एलिजिया, एलिजिया का मतलब होता है पेन, यानी कि दर्द। सीली यानी कि प्रोट्रूड या फिर हर्निया, इसका मतलब होता है बल्ज आउट होना। जैसे कि हमारा शरीर है ना, अभी हमारी शरीर जो है नॉर्मल है, ठीक है, हमारी जो आँखें हैं वो नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी इंसान में हम देखते हैं या फिर आपने देखा होगा, जो आँखें होती हैं वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं, तो वो उसी के लिए जो चीज़ें बाहर थोड़ी सी उभर जाती हैं, उभरी वाली चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ये शब्द, प्रोट्रूड यानी कि बल्ज आउट होना। साइड का मतलब होता है सेल, कोशिका, इसका हिंदी होता है कोशिका। एक्टैसिस, एक्टैसिस का मतलब होता है डायलेशन, डायलेशन यानी कि कोई चीज़ ऐसे पतली है वो ऐसे चौड़ी हो जा रही है, ठीक है, डायलेशन इसे बोलते हैं। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि सिंथेसिस, फॉर्मेशन यानी किसी चीज़ का बनना। इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन आना। लॉजिस्ट, स्टडी ऑफ, मतलब किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई, मतलब स्टडी करना, उसके बारे में डिटेल जानना। लाइसिस, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश होना। मेलेसिया, एबनॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन नहीं है शरीर की, एबनॉर्मल है। मिगैली यानी कि इन्लार्जमेंट, यानी इसका मतलब ये होता है, ये जो मिगैली शब्द है ना, ये हमारे फेस के लिए यूज होता है। मतलब एक ऐसा पेशेंट होता है जिसके फेस का जो चमड़ा होता है ना, वो थोड़ा बिगड़ा टाइप का होता है, फेस सही नहीं होता उसका, तो उसके लिए हम मिगैली शब्द यूज करते हैं। मतलब वो जो फेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, फेस के जो चमड़े होते हैं वो बढ़ जाते हैं, थोड़े नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसे मिगैली बोलते हैं। स्टोमा का मतलब होता है ट्यूमर या फिर मांस, जो हमारी गांठ निकल आती है ना, उसी को बोलते हैं। ओसिस का मतलब एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब हमारा शरीर, उसका जो शरीर है, जो भी पेशेंट है, पेशेंट का जो शरीर है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, एबनॉर्मल में है। पैथी यानी कि डिजीज़, यानी कि बीमारी। फोबिया मतलब होता है फीवर या फियर मतलब डर। प्लेजिया, PLASIA, प्लेजिया यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, विकास और वृद्धि। स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग, कठोर होना। स्टेनोसिस, नैरोइंग यानी कि पतला होना। थेरेपी, ट्रीटमेंट। ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी है ना, वो